राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। सिक्किम में मंगलवार रात बाढ़ से मचे तांडव के चलते कई मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उत्तरी सिक्किम में लोहोंक झील पर बादल फटने के बाद लाचेन घाटी में तीस्ता नदी में अचानक आई तेज बाढ़ के चलते 5 लोगों की मौत की खबर है। साथ ही सेना के 23 जवान लापता हैं। वहीं अब पीएम मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री एस तमांग से बात की और राज्य के कुछ हिस्सों में दुर्भाग्यपूर्ण प्राकृतिक आपदा से पैदा हुई स्थिति की समीक्षा की। मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई आज फिर टल गई। सिसोदिया की जमानत पर 12 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली शराब नीति मामले की जांच कर रही एजेंसियों से कथित घोटाले में आप नेता मनीष सिसोदिया की भूमिका के बारे में सबूत मांगे हैं। राजस्थान चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोधपुर दौरे पर हैं। जोधपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज जोधपुर और मारवाड़ के लोगों को कई उपहार एक साथ मिले हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने वन विभाग को छोड़कर महिलाओं की भर्ती में 35% आरक्षण प्रदान करते हुए मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1997 में संशोधन किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। सतलुज यमुना लिंक नहर के अपने हिस्से का निर्माण पूरा नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब सरकार को फटकार लगाने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि किसी भी अन्य राज्य को पानी की एक बूंद भी नहीं दी जाएगी। डीएमके सांसद के आवास पर आयकर छापे पर पहली प्रतिक्रिया में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि डीएमके सांसद के खिलाफ छापेमारी और आप सांसद की गिरफ्तारी इंडिया ब्लॉक नेताओं के खिलाफ राजनीतिक लाभ के लिए स्वतंत्र जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के स्पष्ट उदाहरण है। मणिपुर के इम्फाल पश्चिम जिले में ताजा हिंसा की सूचना के बाद 2 घरों में आग लगा दी गई। घटना पाटसोई थाना क्षेत्र के न्यू किथैल मनबी में रात करीब 10 बजे की है। पुलिस के मुताबिक अज्ञात बदमाशों ने कई राउंड गोलियां चलाई जो घटना के बाद मौके से फरार हो गए। उत्तरी सिक्किम में लोहोंक झील पर बादल फटने से तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आने के बाद कम से कम 14 लोगों की मौत की खबर है। वहीं 22 सैन्यकर्मी समेत 102 लोग लापता बताए गए हैं जिनकी खोज जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने वोट के बदले नोट मामले में दिए अपने फैसले पर पुनर्विचार के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि अदालत इस मामले पर विचार कर रही है कि सांसदों विधायकों को सदन में दिए भाषण और वोट के बदले रिश्वत लेने के मामले में मुकदमे से छूट देना सही है या नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और केरल राज्यों के मुख्यमंत्रियों, गृह मंत्रियों या उनके प्रतिनिधि भी भाग ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में लगभग 5000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बीते 9 वर्षों में राजस्थान के विकास के लिए जो निरंतर प्रयास किए हैं उनके परिणाम आज हम सब अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान वो राज्य है जहां प्राचीन भारत के गौरव के दर्शन होते हैं, जिसमें भारत के शौर्य, समृद्धि और संस्कृति झलकती है। पीएम ने जोधपुर में हुई G20 की बैठक का जिक्र किया और कहा कि इसकी तारीफ दुनिया भर के मेहमानों ने की और इसलिए ये जरूरी है कि भारत के गौरवशाली अतीत का प्रतिनिधित्व करने वाला राजस्थान भारत के भविष्य का भी प्रतिनिधित्व करे। आज मारवाड़ की पवित्र धरती जोधपुर में कई बड़े विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। बीते 9 वर्षों में हमने राजस्थान के विकास के लिए जो निरंतर प्रयास किए हैं उनके परिणाम आज हम सब अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं। मैं आप सभी को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, राजस्थान वो राज्य है जहां प्राचीन भारत के गौरव के दर्शन होते हैं, जिसमें भारत के शौर्य, समृद्धि और संस्कृति झलकती है। कुछ समय पहले जोधपुर में G20 की जो बैठक हुई उसकी तारीफ
दुनिया भर के मेहमानों ने की। चाहे हमारे देश के लोग हो या विदेशी पर्यटक हो, हर किसी की इच्छा होती है कि वो एक बार सन सिटी जोधपुर देखने के लिए जरूर आए। हर कोई रेतीले धोरों को, मेहरानगढ़ और जसवंत थड़ा को जरूर देखना चाहता है। यहाँ के हैंडीक्राफ्ट को लेकर बहुत कुछ उसके लिए उत्कंठा रहती है। इसलिए ये जरूरी है कि भारत के गौरवशाली अतीत का प्रतिनिधित्व करने वाला राजस्थान भारत के भविष्य का भी प्रतिनिधित्व करे। ये तभी होगा जब मेवाड़ से लेकर मारवाड़ तक पूरा राजस्थान विकास की बुलंदियों को छुए, यहाँ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हो। बीकानेर से बाड़मेर होते हुए जामनगर तक जाने वाला एक्सप्रेसवे कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे राजस्थान में आधुनिक और हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण है। भारत सरकार आज राजस्थान में हर दिशा में, चहुं दिशा में रेल और रोड समेत हर क्षेत्र में तेज गति से काम कर रही। इसी साल रेलवे के विकास के लिए करीब 9,500 करोड़ रुपए का बजट राजस्थान को दिया गया है। ये बजट पिछली सरकार के सालाना औसत बजट से करीब 14 गुना ज्यादा है। आजादी के बाद के इतने दशकों में 2014 तक राजस्थान में लगभग 600 किलोमीटर रेल लाइनों का ही बिजलीकरण हुआ। बीते 9 वर्षों में 3,700 किलोमीटर से ज्यादा रेल ट्रैक्स का बिजलीकरण हो चुका है। इन पर डीजल इंजन की जगह इलेक्ट्रिक इंजन वाली ट्रेनें चलेगी। इससे राजस्थान में प्रदूषण भी कम होगा और हवा भी सुरक्षित रहेगी। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत हम राजस्थान के 80 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिकता के साथ विकसित कर रहे हैं। आज रोड और रेल की जिन परियोजनाओं को शुरू किया गया है, उनसे विकास के इस अभियान को और गति मिलेगी। रेल लाइनों के दोहरीकरण से यात्रा में लगने वाला जो समय है वो कम होगा और सुविधा भी बढ़ेगी। आज यहाँ रोड के 3 प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास हुआ। आज जोधपुर और उदयपुर एयरपोर्ट के नए पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास हुआ है। इन सभी विकास कार्यों से इस इलाके की लोकल अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मुगल सेनाओं से लोहा लेते हुए शहादत देने वाली गौंड राजवंश की महारानी दुर्गावती की आज 500वीं जयंती है। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में रानी दुर्गावती की 52 फीट ऊंची प्रतिमा सहित 100 करोड़ के स्मारक के निर्माण की पीएम मोदी ने आधारशिला रखी। उन्होंने आज महारानी दुर्गावती की जयंती पर पूरे आदिवासी समाज को, मध्य प्रदेश की जनता को और 140 करोड़ देशवासियों को बधाई दी। वहीं कार्यक्रम को सीएम शिवराज ने भी संबोधित किया और महारानी दुर्गावती की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज पूरा देश वीरांगना रानी दुर्गावती जी की 500वीं जन्म जयंती मना रहा है। रानी दुर्गावती गौरव यात्रा के समापन अवसर पर मैं उनकी जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का आह्वान किया। आज हम सभी इसी उद्देश्य से यहाँ एकत्र हुए हैं, एक पवित्र कार्य करने के लिए एकत्र हुए हैं। हमारे पूर्वजों का ऋण चुकाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। थोड़ी देर पहले ही यहाँ रानी दुर्गावती जी की उनके भव्य स्मारक का भूमि पूजन हुआ है और मैं अभी वो कैसे बनने वाला है, शिवराज जी मुझे डिटेल में अभी उसका पूरा मैप दिखा रहे थे। मैं पक्का मानता हूँ ये बनने के बाद हिंदुस्तान की हर माता को, हर नौजवान को इस धरती पर आने का मन कर जाएगा। एक प्रकार से यात्रा धाम बन जाएगा। रानी दुर्गावती का जीवन हमें सर्वजन हिताय की सीख देता है, अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ कर गुजरने का हौसला देता है। मैं रानी दुर्गावती जयंती पर पूरे आदिवासी समाज को, मध्य प्रदेश को और 140 करोड़ देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज रानी दुर्गावती जी की
500वीं जयंती है और हम सबका सौभाग्य है इस अवसर पर रानी दुर्गावती जी के स्मारक का शिलान्यास करने हमारे बीच आए हैं। भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार, भारत के मुकुटमणि और दुनिया को भी दिशा दिखाने वाले हमारे नेता प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइए और तालियां बजा के अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए। आज रानी दुर्गावती जी के चरणों में प्रणाम। और आज मन आनंद से इसलिए भरा हुआ है कि गोंडवाने की रानी, भारत के स्वाभिमान की प्रतीक, धर्म की रक्षक रानी दुर्गावती जी के स्मारक का आज भूमि पूजन है। आज मुझे कहते हुए भी गर्व है कि हमारे जनजातीय नायक जिन्हें आजादी की लड़ाई लड़ी, प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। भगवान बिरसा मुंडा, उनके जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस उन्होंने घोषित किया, जनजातीय गौरव दिवस। रघुनाथ साय जी, शंकर साय जी प्रतिमा, जिनको तोपों के मुंह से बांध के अंग्रेजों ने उड़ा दिया था क्योंकि वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करने का सौभाग्य मिला तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला। टंट्या मामा, भीमा नायक, कितने ऐसे अमर शहीद क्रांतिकारी है जिनको हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मेरे बहनों और भाइयों, आज मेडिकल कॉलेज मंडला का नाम हृदय साहब मेडिकल कॉलेज है। एक नहीं, अनेकों जगह अगर स्मारक बनाए तो हमने बनाए। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। इस भाव से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये काम कर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के पटना में स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र के जन्म शताब्दी समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि कैलाशपति मिश्र पार्टी के प्रथम पंक्ति के नेता थे। उन्होंने अपना जीवन आजादी की लड़ाई में लगा दिया। नड्डा ने कहा कि सबका साथ सबका विकास केवल नारा नहीं है, हमारे जीवन में कार्य करने का लक्ष्य है। वहीं उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में किए गए विकास कार्यों की भी चर्चा की। स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा जी के 100वीं जन्म जयंती, शताब्दी की जन्म जयंती के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिला, मौका मिला। मैं अपनी ओर से, यहाँ बैठे हुए मंच के तमाम नेताओं की ओर से और बिहार के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से आदरणीय कैलाशपति मिश्रा जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर पार्टी को नई ताकत के साथ नहीं सिर्फ बिहार में बल्कि सारे देश में पार्टी आगे बढ़े, इसकी उनसे जीवन में जो हमको सीख मिली वो अभी हमारे लिए प्रेरणा लेकर मैं आगे काम को प्रारंभ करूंगा। मित्रों, कैलाशपति मिश्र जी पार्टी के प्रथम पंक्ति के नेता थे। कैलाशपति मिश्र जी पार्टी के प्रथम पीढ़ी के नेता भी थे। उन्होंने अपना जीवन और अपना बाल्यकाल अगर आजादी की लड़ाई में, फ्रीडम फाइट में और क्विट इंडिया मूवमेंट में लगाया तो आजादी के आने के साथ साथ उनका संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ और 1945 में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने जीवन को अपनी दृष्टि और जीवन को अपना समर्पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को दिया। मैं बाद में उनको जनसंघ में काम करने का मौका मिला तो पार्टी के एक्सपेंशन के लिए और बाद में भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने सारा जीवन लगा दिया। आज ये जो हम स्वरूप देख रहे हैं उसके दधीची के रूप में नींव में कैलाशपति मिश्र हमको दिखते हैं। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि वो पार्टी के बिहार के भीष्म पितामह थे। उन्होंने अपने आप को समर्पण करके, सैक्रिफाइस करके, ये छोटी घटना नहीं है। जब राज्यसभा के लिए उनका नाम तय हुआ तो उन्होंने बड़े सहर्ष कहा, मुझे संगठन में रहने दीजिए और हमको दलितों में काम को आगे बढ़ाना है, कामेश्वर पासवान को राज्यसभा में भेजिए। इस तरह की बात उन्होंने कही। आप याद कीजिए, यह वातावरण हमारी पार्टी में ही हो सकता है, किसी और पार्टी में नहीं हो सकता। क्योंकि आज जब हम बापू सभागार में इतनी बड़ी संख्या में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में बैठे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि किन महानुभावों ने अपना जीवन लगा दिया जिसके कारण आज हम यहाँ पर आकर के खड़े हैं।
मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि जो इस बात के लिए कैलाश जी ने अपना जीवन लगाया, वही भारतीय जनता पार्टी की सोच, विचारधारा, दृष्टि, कार्य करने का तरीका, उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। ये अंत्योदय, अंत वाले अंत व्यक्ति, समाज में खड़ा हुआ अंतिम पायदान पे व्यक्ति, उसकी चिंता हो, इसको किसने रखा था? ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद से निकला हुआ अंत्योदय था। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, सबको सशक्तिकरण के साथ समाज में खड़ा करो, इस उद्देश्य को लेकर के पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी कार्य में जुटे हैं। मित्रों, ये सबका साथ सबका विकास ये नारा नहीं है, ये हमारे जीवन में कार्य करने का लक्ष्य है। आप बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसने किसानों को ताकत दी है कि नहीं दी है? आप बताइए, उज्ज्वला योजना, इसने महिलाओं का सशक्तिकरण किया है कि नहीं किया है? आप बताइए, स्वच्छता अभियान में 12 करोड़ बहनों को इज्जत घर दे करके महिलाओं को इज्जत देने का काम मोदी जी ने किया है कि नहीं किया है? आप बताइए, ये सौभाग्य योजना के तहत कोई भी घर बिना बिजली के न रह जाए, इसका काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया कि नहीं किया? मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, आप बताइए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, ताकि भारत का कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, इसकी व्यवस्था की कि नहीं की? ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसका जीता जागता ये रास्ता है, इसको हमको समझना चाहिए। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। प्रियंका गांधी ने धार मध्य प्रदेश में जन आक्रोश रैली को संबोधित किया। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर राज्य में कांग्रेस अपनी ताकत लगा रही है। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि हमें गर्व है अपने संविधान पर, जिसमें लिखा है सभी को समान अधिकार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पंचायतों को सत्ता देकर ये अधिकार मजबूत करने का काम किया है। प्रियंका ने कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। इसके साथ ही उन्होंने मंच से मध्य प्रदेश की जनता को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मुफ्त, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने, गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने व महिलाओं को 1500 प्रतिमाह जैसी गारंटी देने की बात कही। आज हम इस देश में खड़े हैं और हमें गर्व है आज अपने देश पर, जिसके संविधान में लिखा है हर जने को समान अधिकार मिलना चाहिए। हमारी कांग्रेस की सरकारों ने पंचायतों को सत्ता देकर यह अधिकार मजबूत बनाया। आज देखिए आज की परिस्थिति क्या है। देश की आंधी इस देश का नौजवान है। जाग जाओ मेरे भाइयों और बहनों, आपको बचाने के लिए कोई आंधी नहीं आ रही है, आप खुद को बचाइए। ये जो आपके साथ हो रहा है ये गलत है। बट ये सब बातें मैं आपको यहाँ इस मंच पे खड़े होकर समझा रही हूँ। आप सबको तो पहले ही मालूम है, जी आप रहे हैं, संघर्ष आप कर रहे हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, उनकी किताबों को खरीदने के लिए, उनकी फीस भरने के लिए, उनकी भर्ती की परीक्षाओं के लिए, उनकी नौकरियों को, उन इंटरव्यूज के लिए। ये सब काम आपके ही समर्थन से आपके बच्चे कर रहे हैं, लेकिन करने के बावजूद कुछ नहीं मिल रहा है। आज जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ को देखिए, धान खरीद के सबसे ज्यादा पैसे छत्तीसगढ़ में आज मिल रहे हैं। बेरोजगारी सबसे कम कहाँ है पूरे देश में? छत्तीसगढ़ में। सबसे ज्यादा वन अधिकार के पट्टे कहाँ मिले हैं? छत्तीसगढ़ में मिले हैं। आदिवासियों के 60 से ज्यादा वन उपज को समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदती है। पुराना पेंशन कहाँ लागू है? छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटका में। कर्नाटका में मेरी बहनों, बस की यात्राएं पूरे प्रदेश में मुफ्त है बहनों के लिए। 2000 रुपए प्रति माह मिल रहे हैं बहनों को। 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में अभी आपदा आई, सबसे बड़ा पैकेज आपदा के लिए, राहत के लिए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार दे रही है। और राजस्थान में चिरंजीवी योजना कांग्रेस की सरकार ने निकाली है। आप किसी भी राजस्थानी से पूछिए,
25 लाख तक मुफ्त इलाज हो रहा है, आज के दिन हो रहा है। और ये चुनावी घोषणाएं नहीं है भाई बहनों और भाइयों, ये उनकी नीतियां हैं। ये कांग्रेस की सरकारों की नीतियां इसलिए हैं क्योंकि हमारे लिए आप सर्वोपरि हैं। और आज मैं इस मंच पर खड़े होकर आपको कह रही हूं कि कांग्रेस आपके लिए कुछ गारंटी लाई है, और आप ही खुद देखिए कि क्या कांग्रेस के प्रदेशों में इनकी गारंटियां लागू हो रही हैं कि नहीं। जब आपको ये पता चलेगा, खुद अखबारों में पढ़िए, इंटरनेट पे जाकर देखिए, जहां आपको सुविधा हो वहां पूछिए। जब आपको खुद अपने अनुभव से पता चलेगा कि हाँ, इन्होंने जो वादे किए वाकई पूरे कर रहे हैं, तब आप इन गारंटियों में आप विश्वास करो। और मैं दावे के साथ कह रही हूँ आपको कि जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वहाँ गारंटीज पूरी हो रही हैं, और यहाँ पे मध्य प्रदेश में होंगी। क्या है ये गारंटी? जिस तरह से किसानों के कर्ज हमने पहले माफ किए, उस तरह से हम उस काम को फिर से शुरू करेंगे। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। 200 यूनिट बिजली के लिए जो बिजली का बिल है वो आधा होगा, हाफ होगा। पुरानी पेंशन यहाँ मध्य प्रदेश में लागू की जाएगी। आपको गैस सिलेंडर हम 500 रुपए में दिलवाएंगे। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह मिलेगा, आपके खाते में जाएगा मेरी बहनों। और 5 हॉर्स पावर सिंचाई की बिजली भी किसानों को मुफ्त मिलेगी। जिस दिन चुनाव में वोट डालने जाएंगे उस दिन याद रखो मेरी बातें, ये वोट आपके लिए जाना चाहिए, आपके मध्य प्रदेश के लिए, आपके भविष्य के लिए और आपके बच्चों को मजबूत बनाने के लिए। और मैं दावे के साथ कहती हूँ कि अगर आप इस तरह से सोचेंगे, अगर आप पूरे विवेक से और अपने ही अनुभव से अपना वोट डालेंगे, तो आपका एक एक वोट आज कांग्रेस पार्टी को जाएगा। क्योंकि इस देश को मजबूत बनाने वाली, इस देश को स्वतंत्र बनाने वाली, इस देश को एक रखने वाली, इस देश में विकास लाने वाली एक ही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर एक प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों ने पिछले 15 महीने में 500 से ज्यादा अफसरों को लगाया है। ये अफसर हजारों जगहों पर छापेमारी कर चुके हैं, लेकिन इन्हें किसी तरह के भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं मिला है। इसके बावजूद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। पिछले 15 महीने से सरकार की सारी एजेंसियां, उन एजेंसियों के 500 से ज्यादा अफसर तथाकथित एक्साइज पॉलिसी घोटाले की जांच कर रहे हैं। इस जांच में ईडी और सीबीआई ने 500 से ज्यादा अफसर 15 महीने से लगाए हुए हैं। इन 500 से ज्यादा अफसरों ने हजारों जगह रेड करी, हजारों जगह छापे मारे, लेकिन 15 महीने बाद भी 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत ये एजेंसियां ना कोर्ट के सामने रख पाई है, ना देश के सामने रख पाई है। पहले इन्होंने मनीष सिसोदिया जी के घर पे छापा मारा, उनको वहां से कुछ नहीं मिला। उन्होंने मनीष सिसोदिया जी के लॉकर में छापा मारा, वहां से कुछ नहीं मिला। उनके ऑफिस में छापा मारा, वहां से कुछ नहीं मिला। उनके पैतृक गांव में छापा मारा, वहां से भी कुछ नहीं मिला। 1 रुपए के भ्रष्टाचार के सबूत के बिना उन्होंने मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया। और अब फिर से यही कहानी संजय सिंह जी के साथ गढ़ी जा रही है। कल ईडी वाले संजय जी के घर आए, 8 घंटे तक उनके घर में रहे। 8 घंटे तक एक 4 कमरे के घर पर छापा मारते रहे। घर का एक एक हिस्सा छान लिया, एक एक अलमारी देख ली, किचन देख लिया, बेडरूम देख लिया, स्टोर रूम देख लिया, ड्राइंग रूम देख लिया, लेकिन कोई भी पैसा उनको नहीं मिल पाया। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूँ कि अभी तो आपने संजय सिंह जी के घर पर रेड किया है, उनके घर पर छापा मारा है। मैं उनको न्योता देना चाहती हूँ कि अपनी ईडी को, अपनी सीबीआई को उनके पैतृक घर में भी भेजिए, और अपनी ईडी को, अपनी सीबीआई को उनके बैंक के लॉकर में भी भेजिए। देश के हर उस हिस्से में भेजिए जहां पे संजय सिंह गए हैं, और वहां पे हर जगह भेजने के बाद भी मैं चैलेंज दे रही हूं कि उनको भ्रष्टाचार का 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका विरोध करने वाले
किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल सकती है। अभी हमने 2 दिन पहले देखा कि दिल्ली में अनेकों सीनियर जर्नलिस्ट के घरों में, ऑफिसेज में रेड हुई, उनको दिन भर के लिए डिटेन किया गया, उनके फोन सीज कर लिए गए, उनके लैपटॉप सीज कर लिए गए। और कल संजय सिंह, जो इस देश के संसद में सबसे बुलंद आवाज हैं, कल उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी का कारण कोई भ्रष्टाचार तो है नहीं, क्योंकि 1 रुपए का भी सबूत 15 महीने में सामने नहीं आया है। गिरफ्तारी का कारण संजय सिंह के घर में मिले हुए पैसे, सोना, जेवरात तो है नहीं, क्योंकि कुछ ईडी को मिला तो है नहीं। संजय सिंह को गिरफ्तार करने का सिर्फ एक ही कारण है कि संजय सिंह संसद में एक ऐसी आवाज है जो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर कर। सबसे पहले उस आवाज को दबाने के लिए उन्होंने संजय सिंह को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया कि देश के संसद में वो अपनी आवाज ना उठा पाए। आम आदमी पार्टी आपकी जेल की धमकियों से डरने वाली नहीं है। आपने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, आपने सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, 1 साल तक जेल में रखा, आज आपने संजय सिंह को जेल में डाल दिया। लेकिन जब तक आम आदमी पार्टी के नेताओं में, विधायकों में, सांसदों में, एक-एक कार्यकर्ता में जब तक आखिरी सांस है, हम भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। हम आपकी जेल की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, हम चुप होने वाले नहीं हैं। हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। दिल्ली में कथित शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद आप और भाजपा के बीच बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पलटवार करते हुए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शराब घोटाले मामले में संजय सिंह की गिरफ्तारी को सही करार दिया। बंधुगण, आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता, राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी की कल ईडी ने गिरफ्तारी की है। शराब घोटाले के केस में गिरफ्तारी हुआ है और उसको लेकर जिस प्रकार की राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है, ये आज पूरा देश देख रहा है। बंधुगण, आखिरकार ये शराब घोटाला क्या है और ये जो गिरफ्तारी हुई है संजय सिंह जी की, ये क्यों हुई है? आप सभी जानते हैं 2022 में शराब घोटाले को लेकर, ये जो लिकर स्कैम हुआ था दिल्ली के अंदर, इस शराब घोटाले को लेकर सीबीआई ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक केस दर्ज किया था। क्योंकि इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी और जहां भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है वहां प्रवर्तन निदेशालय, अर्थात जिसको अंग्रेजी में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी कहते हैं, वह भी केस दर्ज करता है। और चूंकि यहां मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, इसलिए ईडी ने भी केस दर्ज किया। कई लोग इसमें जेल में गए, मनीष सिसोदिया जेल में गए, कुछ अधिकारी भी इसमें जेल में गए हैं और कुछ व्यवसायी जो इस पूरे प्रक्रिया में, घोटाले में जुड़े हुए थे, वो भी जेल में गए। आप सभी जानते हैं कि कुछ व्यवसायी जो जेल में गए थे, कुछ बिजनेसमैन जो जेल में गए थे एक्साइज स्कैम में, शराब घोटाले में, उनमें से एक दिनेश अरोड़ा थे। आगे चलकर दिनेश अरोड़ा ने कहा कि मैं गवाही दूंगा, मैं अप्रूवर बनूं। वो अप्रूवर बने और जब दिनेश अरोड़ा अप्रूवर बने तो जिस प्रकार की बातों को उन्होंने सामने रखा वो आज पब्लिक डोमेन में है। मैं जो भी कह रहा हूं अपने मन से नहीं कह रहा। एक बार अप्रूवर बनने के पश्चात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातों की खुलासा। बंधुगण, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि इतना बड़ा मामला होने के बाद भी जब जनवरी में एक्साइज डिपार्टमेंट ने, ईडी ने संजय सिंह के नाम को अपने चार्जशीट में दाखिल किया, चार्जशीट में लगाया, उस समय काफी हंगामा और बवाल कटा। आपको याद होगा संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि ईडी ने गलती से मेरे नाम को अपने चार्जशीट में लिखा है, जिसमें से 3 जगह सही था, 1 जगह टाइपो एरर होने के कारण नाम जुड़ गया था, जिसको कि कोर्ट में ईडी ने कहा कि 3 जगह जो संजय सिंह के नाम को लिखा गया है ये सही लिखा गया है। कि जिस प्रकार कल रेड हुआ संजय सिंह जी के घर में और जो दस्तावेज संजय सिंह जी के घर से निकले वो आम आदमी पार्टी के बहुत ऊपर तक पहुंच रहे हैं, इंगित बहुत ऊपर तक हो रहा है। जिस प्रकार की बौखलाहट आम आदमी पार्टी में आज देखने को मिल रहा है, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।